हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज, कल हमने क्या है सिनोनिम्स वाला टॉपिक स्टार्ट किया था, तो उसमें क्या है हमने 50 सिनोनिम्स को क्या है कर लिया था। आज क्या है 51 से क्या है इसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलिए भाई शुरू करते हैं। फर्स्ट है हमारा कैंडिड। क्या है कैंडिड? तो कैंडिड का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है? स्पष्ट, बिल्कुल क्लियर। तो इसके जो सिनोनिम्स होते हैं वो क्या होंगे? फ्रैंक होगा, ओपन, ऑनेस्ट और ट्रूथफुल। क्या है? ट्रूथफुल। जैसे बोल देते हैं ना कि वो तो बिल्कुल स्पष्ट है, ऑनेस्ट, बिल्कुल खुली किताब की तरह। तो उसके लिए जो सिनोनिम्स यूज किए हैं वो है फ्रैंक, ओपन, ऑनेस्ट और ट्रूथफुल। ठीक है, नेक्स्ट आता है जेन्युइन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा जेन्युइन। तो इसका होता है वास्तविक, रियल, जिसको बोलते हैं यथार्थ। ठीक है, तो इसके जो सिनोनिम्स होंगे वो क्या होंगे? ऑथेंटिक, रियल और एक्चुअल। क्या है? ऑथेंटिक, रियल और एक्चुअल। ठीक है, देखो भाई इनका कोई शॉर्टकट नहीं है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का। ये क्या है आपको लर्न करने ही पड़ेंगे। आप जितना इनको टाइम दोगे जित उतनी ही क्या इन पर आपकी क्या है कमांड बनेगी। ठीक है, ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट 20 वर्ड्स डेली कर लो। इससे क्या है एक वोकैब का आपके पास एक अच्छा कलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट शब्द है होरेंडस। क्या है? होरेंडस। तो ये क्या है? होरेन से लिया गया। इट मीन्स भयानक, भयावह, यानी डराने वाली चीज। तो इसके जो सिनोनिम्स होंगे वो क्या होगा? हॉरिबल, फ्राइटफुल और टेरिबल। क्या हो गए? हॉरिबल, फ्राइटफुल और टेरिबल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रेक्टिफाई। क्या है नेक्स्ट? रेक्टिफाई। रेक्टिफाई होता है किसी चीज में सुधार करना, या फिर उसको क्या है संशोधन करना, या फिर रिफॉर्म वगैरह करना। तो इसके जो सिनोनिम्स होंगे वो क्या होगा? करेक्ट, अमेंड, रिपेयर और रिफॉर्म भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा मिराकुलस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मिराकुलस। तो इसका मतलब होता है अद्भुत, अद्भुत या फिर चमत्कारी जिसको बोलते हैं। तो इसके सिनोनिम्स होंगे वो क्या होंगे? फैंटास्टिक, प्रोडिगियस और अमेजिंग। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रोडिगल। क्या नेक्स्ट वर्ड है हमारा? प्रोडिगल। तो प्रोडिगल का मीनिंग होता है अपव्यय, यानी क्या है जो बहुत ही फिजूल खर्ची खर्चा, वाहियात जो खर्चा करता है, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम प्रोडिगल, यानी बहुत खर्चीला है। तो इसके जो सिनोनिम्स होंगे वो क्या होगा? वेस्टफुल, लेविश, लिबरल और एक्स्ट्रा वैगेंट। यानी बहुत अधिक पैसा खर्च करता है, वाहियात जिसको फिजूल खर्ची बोलते हैं ना, तो उसके लिए वर्ड यूज हुए वेस्टफुल, लेविश, लिबरल और एक्स्ट्रा वैकेंट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा नेव। नेक्स्ट वर्ड है हमारा नेव। तो नेव का मतलब होता है दुष्ट। क्या होता है? दुष्ट। तो इसके जो सिनोनिम्स होंगे वो क्या होगा? रेस्कल, रेच और रोग और चीट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा इम्पोस्ट। क्या है? इम्पोस्ट। तो इम्पोस्ट का क्या होता है? धोखाधड़ी भी होता है और कर भी होता है। तो यहाँ पे जो हमने सिनोनिम्स लिए हैं वो कर के लिए है। तो इम्पोस्ट होता है कर, यानी किसी चीज पर क्या है टैक्स। तो इसको जो सिनोनिम्स होंगे वो क्या होगा? टैक्स होगा, लिवाय होगा और एक्साइज होगा और सर टैक्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा कोर्स। क्या है? कोर्स। तो कोर्स का मतलब होता है खुरदरा, यानी कि कोई चीज है वो क्या है ऐसी उबड़ खाबड़ है, प्लेन नहीं है, खुरदरा। तो इसके जो सिनोनिम्स होंगे वो क्या होगा? रफ। रफ मीन्स भी खुरदरा ही होता है। रूड। क्या है? रूड। ये मोस्टली जो बिहेवियर वगैरह को शो करने के लिए यूज किया जाता है, रूड। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है शेगी। क्या है? शेगी। और नेक्स्ट है हमारा स्क्रैची। क्या है? स्क्रैची। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा रेसिपिएंट्स। क्या है? रेसिपिएंट्स। तो इसका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है? प्राप्त करता है। रिसिप्ट होती है ना, तो उसी से लिया गया रेसिपिएंट्स, यानी प्राप्त करता। तो इसके जो सिनोनिम्स हो गए उसके अंदर आता है फर्स्ट हमारा है रिसीवर। क्या है? रिसीवर। तो रिसीवर का मतलब भी वही होता है किसी चीज को ग्रहण करना या प्राप्त करना। नेक्स्ट आता है गिफ्टी। क्या है? गिफ्टी। और लास्ट है हमारा गारंटी।
ठीक है, ये सारे क्या है रेसिपिएंट्स के क्या है हमारे सिनोनिम्स है। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा फ्रंटियर। क्या है? फ्रंटियर। तो फ्रंटियर होता है सीमांत, यानी किसी चीज की क्या है एक सीमा है, बाउंड्री जिसको बोलते हैं। तो इसके जो सिनोनिम्स होंगे वो क्या होगा? बॉर्डर, पेरीमीटर, एज, एज भी होता है ना किसी चीज का किनारा, और होता है पार्टीशन। क्या है? पार्टीशन। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा राउट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा राउट। तो राउट का मतलब होता है घोर पराजय, यानी किसी को क्या है बुरी तरह क्या है हरा देना। तो इसके जो क्या है सिनोनिम्स होंगे वो क्या होगा? द डिफीट। क्या होगा? डिफीट। नेक्स्ट आता है रिट्रीट। क्या है? रिट्रीट। और है बीट और वैनिक्विश। क्या है? डिफीट, रिट्रीट, बीट और वैनिक्विश। ये सारे किसके हैं? राउट के क्या है हमारे सिनोनिम्स हैं। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा फेलिसिटी। क्या है? फेलिसिटी। फेलिसिटी होता है आनंद, या फिर किसी से आनंद मिले, खुशी मिले। तो इसके जो सिनोनिम्स होंगे वो क्या होगा? हैप्पीनेस, जॉय और चीयर। देखो मेन तो क्या है, आपको जो ये वर्ड्स ये इधर लिख रखे ना उसका मीनिंग पता होना चाहिए। अगर आपको जो है उसका मीनिंग पता है तो आप इजीली फाइंड आउट कर पाओगे कि उसका सिनोनिम्स क्या होगा। तो ज़्यादा कुछ नहीं, तो सिर्फ इसके क्या है जो वर्ड्स हैं उनके आप हिंदी में मीनिंग आपको पता है तो आप इजीली फाइंड आउट कर पाओगे। तो सिनोनिम्स क्या है, एंटोनिम्स क्या है। तो इधर वाले अगर ना भी करो तो आप इधर वाले जो वर्ड्स हैं इनके अर्थ को अच्छे से रट लेना बुरी तरह से। क्या है उससे आप इजीली फाइंड आउट कर पाओगे एग्जाम्स के अंदर, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा जुडिशियस। नेक्स्ट है हमारा जुडिशियस। तो जुडिशियस का मतलब होता है उचित। क्या है? उचित। जैसे बोलते हैं ना उचित निर्णय, तो ऐसे ही जुडिशियस का मतलब होता है उचित। तो इसके जो सिनोनिम्स होंगे वो क्या होगा? वाइज होगा, प्रूडेंट होगा, थॉटफुल होगा और सेंसिबल होगा। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा ओबस्टिनेट। क्या है? ओबस्टिनेट। ओबस्टिनेट बोलते हैं जिद्दी टाइप का, जिसका बोलते हैं ना बहुत जिद्दी है ये, तो स्टबन। तो इसका जो सिनोनिम्स होगा वो क्या होगा? स्टबन, विलफुल और इनफ्लेक्सिबल। क्या है? इनफ्लेक्सिबल। इनफ्लेक्सिबल का मतलब भी यही होता है कि भाई जिद्दी ऐसे अकड़ा रहना एक ही चीज के लिए। और फ्लेक्सिबल क्या होता है? जो लचीला होता है वो क्या है मतलब मान जाता है जैसे तैसे करके। और इनफ्लेक्सिबल मीन्स जो बोल दिया सो बोल दिया, एक बात के लिए अड़िग रहना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मैनुअल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मैनुअल। तो मैनुअल का मतलब होता है सेवक, या फिर जिसको हम नौकर बोलते हैं उसके लिए वर्ड यूज करते हैं मैनुअल। तो इसके जो सिनोनिम्स होंगे वो क्या होगा? सर्वेंट, वेटर, स्लेव और वैलेट। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा सनड्राई। क्या है? सनड्राई। तो सनड्राई का मतलब होता है विविध, इट मीन्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स। तो इसके जो सिनोनिम्स होंगे वो क्या होगा? वेरियस, डाइवर्स। तो डाइवर्सिटी जैसे विविधता को दर्शाती है ना, तो ऐसे ही डाइवर्सिटी से लिया गया है डाइवर्स। और मल्टीफेरियस। क्या है? मल्टीफेरियस। ठीक है। मल्टी भी क्या है यानी ज़्यादा के बारे में बात करता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इम्यूलेट। क्या है? इम्यूलेट। तो इम्यूलेट होता है किसी चीज़ को क्या है अनुकरण करना या फिर अनुसरण करना, जिसको बोलते हैं फॉलो, जिसको बोलते हैं आप लोग। तो इसका जो सिनोनिम्स होगा वो क्या होगा? सिम्युलेट, होल्ड ऑन, कॉपी करना किसी चीज की, और चेस। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, नेक्स्ट आता है हमारा बूस्ट। क्या है? बोस्ट। तो बोस्ट का मतलब होता है बेफालतू की डींगे मारना, सेखी मारना किसी चीज के। तो सेखी मारना या फिर डींगे मारना, इसका मतलब होता है बोस्ट का। तो इसके जो सिनोनिम्स होंगे वो क्या होगा? ब्रैग, स्वैंक और रेंट। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा टेडियस। क्या है? टेडियस। तो टेडियस का मतलब होता है थकाऊ या फिर जिसको बोलते हैं उबाऊ। क्या है? टेडियस का मतलब होता है थकाऊ या फिर उबाऊ। तो ये किसी पर्सन वगैरह के लिए यूज किया जाता है। तो इसका जो सिनोनिम्स होगा वो क्या होगा? बोरिंग। बोलते हैं ना ये तो बिल्कुल बोरिंग पीपल है। ऐसे ही फिर डल। डल का मतलब ही यही होता है उबाऊ बिल्कुल। फिर नेक्स्ट है माइंडलेस और ड्राई। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा इंटरफेयर। क्या आता है? इंटरफेयर। तो इंटरफेयर का मतलब होता है किसी चीज में क्या है हस्तक्षेप करना, या फिर इंटरफेयर का मतलब ये भी होता है किसी चीज का विरोध करना। ठीक है। तो इसके जो सिनोनिम्स होते हैं वो क्या होता है? मेडल, इंट्रूड और अबस्ट्रक्ट। ठीक है।
नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिसाइड। क्या है? डिसाइड। तो इसका मतलब होता है किसी को क्या है, धोखा देना, किसी के साथ धोखा करना या फिर धोखा देना। तो इसके जो सिनोनिम्स होंगे वो क्या होगा? फ्रॉड, डिसेप्शन, चीट करना, चीटिंग, और कनिंग। कनिंग भी होता है धूर्त या फिर चालाक। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है डायलेक्टिक। क्या है? डायलेक्टिक। तो डायलेक्टिक का मतलब होता है तर्क वितर्क करना या फिर किसी चीज के लिए बहस करना। ठीक है। तो इसके जो सिनोनिम्स होंगे वो क्या होगा? रीजनिंग। तो रीजनिंग का मतलब भी वही होता है, यानी लॉजिक के साथ किसी बात को क्या है, पेश करना। फिर लॉजिक और डिस्कशन, ये सारे इसके क्या है? सिनोनिम्स है। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा डिलीजेंट। क्या है? डिलीजेंट। तो डिलीजेंट का जो मतलब होता है परिश्रमी या फिर जिसको बोलते हैं मेहनती। ठीक है। तो इसके जो सिनोनिम्स होंगे वो क्या होंगे? हार्ड वर्किंग और इंडस्ट्रियस। क्या है? हार्ड वर्किंग और इंडस्ट्रियस। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा डिसीडेंट। क्या है? डिसीडेंट। तो डिसीडेंट का मतलब होता है विरोधी, यानी किसी चीज का अपोज करने वाला, विरोध करने वाला। तो इसका जो क्या होगा? सिनोनिम्स क्या होंगे? ऑब्जेक्टर, प्रोटेस्टर और अपोज्ड। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा एल्फिश। क्या है? एल्फिश। देखो सेल्फिश, सेल्फिश का तो होता है स्वार्थी, ये है एल्फिश। तो एल्फिश का होता है नटखट। क्या है? नटखट या फिर चंचल जिसको बोलते हैं हम। तो इसके जो सिनोनिम्स होंगे उसके अंदर आएगा अम्यूजिंग, एनर्जेटिक। एनर्जेटिक वही होता है ना जिसके अंदर क्या है, बहुत नटखट है बच्चा, वो क्या है, उसके अंदर एनर्जी भी ज़्यादा होती है, तो इट मीन्स वो टिकता ही नहीं है निचला। तो इंजॉयबल, यानी वो हर चीज़ को क्या है, इंजॉय करता है, ऐसे नटखट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एफर्ट। क्या है? एफर्ट। तो एफर्ट होता है किसी चीज़ के लिए प्रयास करना या फिर प्रयत्न करना। तो इसके जो सिनोनिम्स होंगे उसके अंदर आएगा, फर्स्ट हमारा आता है ट्रायल एंड अटेम्प्ट और एंडेवर। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनेमी। क्या है? इनेमी। तो इनेमी किसको बोलते हैं? इनेमी बोलते हैं दुश्मन या फिर जो शत्रु होता है, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम इनेमी। तो इसके जो सिनोनिम्स होंगे उसके अंदर आएगा ओपोनेंट, फो और एडवर्सरी। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा एंथुजियम। क्या है? एंथुजियम। तो इसका मतलब होता है उत्साह से, उत्सुक किसी चीज के लिए। तो इसके जो सिनोनिम्स आएंगे उसके अंदर आता है हमारा स्पिरिट, ग्रेट और इंटरेस्ट। अब किसी चीज के किसी चीज में आपका इंटरेस्ट है तभी तो आप उस चीज के लिए उत्सुक होगे, अदरवाइज तो क्या है, आपके लिए चाहे कुछ भी हो, उसको आपको इंटरेस्ट ही नहीं है, तो चाहे उस चीज के अंदर कुछ भी हो, आपको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा, एक मिनट को भी, नेक्स्ट वर्ड है हमारा इटरनल। क्या है? इटरनल। तो इटरनल का मतलब होता है सनातन। ये क्या है? धर्म से संबंधित। तो सनातन धर्म की बात करें यहाँ पे, सनातन। तो इसके जो सिनोनिम्स होते हैं वो क्या होते हैं? एंडलेस और एवरलास्टिंग। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा एस्टीम। क्या है? एस्टीम। एस्टीम होता है मान सम्मान, तो सम्मान। इसके लिए सिनोनिम्स यूज करते हैं ऑनर, रेस्पेक्ट और रिगार्ड। इन सब का मतलब ही क्या होता है? सम्मान करना, किसी का आदर करना। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा इनोरमस। क्या है? इनोरमस। इनोरमस होता है विशाल, कोई चीज क्या है, बहुत बड़ी है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं ह्यूज, एक्सेसिव और ट्रेमेंडस। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा एमर्स। क्या है? एमर्स। तो एमर्स का मतलब होता है निकालना किसी चीज को। तो इसका सिनोनिम्स में क्या आएगा? अपीयर और इश्यू। नेक्स्ट आता है हमारा इंट्रेट। क्या है? इंट्रेट। तो इंट्रेट का मतलब होता है प्रार्थना, याचना करना, प्रार्थना करना। तो इसके लिए सिनोनिम्स यूज करते हैं रिक्वेस्ट और इम्प्लोर। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा फियर्स। क्या है? फियर्स। तो इसका मतलब भी भयानक या फिर कोई भयावही दुर्घटना या फिर जो घटना होती है, तो उसके लिए सिनोनिम्स यूज करते हैं हम फियरफुल, वॉयलेंट और अग्रेसिव। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा फोरबिड। क्या है? फोरबिड। तो फोरबिड होता है किसी चीज को मना करना या फिर मनाही करने के लिए हम यूज करते हैं फोरबिड का। तो फोरबिड के जो सिनोनिम्स होते हैं वो होता है बैन। ये बैन का मतलब ये होता है कि उस चीज पर क्या है, निषेध लगा दिया गया, वो चीज क्या है, बंद है।
हिंडर का मतलब भी यही होता है, प्रोहिबिट का भी मतलब यही होता है, निषेध। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फेम। क्या है? फेम। फेम होता है यानी फेम का मतलब होता है यश। क्या है? यश। तो इसके जो क्या है सिनोनिम्स होते हैं वो क्या होता है? रेपुटेशन, रिनोन और डिस्टिंक्शन। क्या है? रेपुटेशन, रिनोन और डिस्टिंक्शन, ये सारे सिनोनिम्स किसके हैं? फेम के। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा फ्लो। क्या है? फ्लॉ। तो फ्लॉ का मतलब होता है दोष, किसी चीज, किसी को क्या है दोष देना किसी बात के लिए। तो इसके जो सिनोनिम्स होते हैं वो क्या होता है? डिफेक्ट, फॉल्ट और ब्लेमिश। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा ग्रीफ। क्या है? ग्रीफ। तो ग्रीफ का अर्थ होता है दुख। क्या होता है? दुख। तो इसके जो सिनोनिम्स आएंगे उसके अंदर आता है डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस, रिग्रेट और सोरो। तो इन सब का मतलब ही क्या होता है? दुख। ये सारे वर्ड्स क्या है? दुख के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा प्रीशियस। क्या है? प्रीशियस यानी कोई चीज क्या है बहुत ही कीमती है, बहुत ही वैल्यूबल है, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं प्रीशियस। तो प्रीशियस के सिनोनिम्स है वो क्या होते हैं? वैल्यूबल, एक्सपेंसिव यानी कोई चीज क्या है बहुत ही महंगी है, बहुत कीमती है, और अफेक्टेड। ठीक है। इन सब का मतलब ही क्या होता है? कीमती। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा टारगेट। क्या है? टारगेट। तो टारगेट का मतलब होता है लक्ष्य। क्या है? लक्ष्य, गोल, एम, ऑब्जेक्टिव, ये सारे क्या है? टारगेट के क्या है? सिनोनिम्स है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा ऑप्टिमिस्ट। क्या है? ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है आशावादी। एक होता है आशावादी, एक होता है निराशावादी। आशावादी क्या है? जो क्या है अच्छा सोचता है कि हर चीज में क्या है उसको क्या है उम्मीद रहती कि हाँ ये नहीं तो ये हो जाएगा। और निराशावादी क्या है? हर चीज में क्या है नेगेटिव सोचता है। तो ऑप्टिमिस्ट। तो ऑप्टिमिस्ट का जो क्या है सिनोनिम्स होगा वो क्या होगा? होपफुल और सैंग्विन। क्या होगा? होपफुल और सैंग्विन। नेक्स्ट वर्ड आता है लिथार्जिक। क्या है? लेथार्जिक। तो लेथार्जिक का मतलब होता है सुस्त। सुस्त यानी लेजी टाइप का, बिल्कुल आलसी जिसको बोलते हैं। तो इसके सिनोनिम्स में क्या आएगा? लेजी हो जाएगा और स्लैक। क्या है? स्लैक और स्लगिश, ये सारे क्या है लेथार्जिक के सिनोनिम्स है। लेथार्जिक के सिनोनिम्स क्या हो गए? लेजी, स्लैक और स्लगिश। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा रोबस्ट। क्या है? रोबस्ट। तो रोबस्ट होता है कोई स्ट्रोंग, मजबूत जिसको बोलते हैं। तो उसके जो सिनोनिम्स में फर्स्ट तो आ जाएगा हमारा स्ट्रोंग, और नेक्स्ट आता है मस्कुलर। क्या है? मस्कुलर और ड्यूरेबल, ये सारे क्या है रोबस्ट के क्या है सिनोनिम्स में यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा हम्बल। क्या है? हम्बल। तो हम्बल का जो मतलब होता है वो क्या होता है? विनम्र। ठीक है। तो इसके जो सिनोनिम्स आएंगे उसके अंदर फर्स्ट आता है हमारा मोडेस्ट, सेकंड है मीक एंड थर्ड आता है डिस्क्रीट। क्या है? डिस्क्रीट। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा ग्लिम्स। क्या है? ग्लिम्स। तो ग्लिम्स होता है किसी चीज की एक झलक या फिर क्या है हल्का सा देखना किसी चीज को। तो इसके जो सिनोनिम्स आते हैं उसके अंदर फर्स्ट आता है हमारा लुक, सेकंड आता है ग्लैंस एंड थर्ड आता है व्यू और फोर्थ आता है पीक। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा वैनिश। क्या है? वैनिश। तो वैनिश का मतलब होता है मतलब गायब हो जाना, वो चीज दिखाई नहीं देना। तो इसके जो सिनोनिम्स आते हैं उसके अंदर आता है डिसअपियर, फेड और डिसिपेट। इसका मतलब क्या है? चीज वो गायब हो गई, वो दिख ही नहीं रही। ठीक है। नेक्स्ट आता है फ्रेगाइल। क्या है? फ्रेगाइल। तो इसका मतलब होता है नाजुक, कोई चीज क्या है बिल्कुल ही नाजुक है। तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम डेलिकेट, ब्रेकेबल यानी नाजुक है तो क्या वो इजीली टूट जाएगी, टूटने का भी डर है, मतलब वो बहुत नाजुक है। वीक, वीक मीन्स कमजोर, और फ्रेल मीन्स मतलब वो टूटने से रिलेटेड है। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा रिलक्टेंट। क्या है? रिलक्टेंट। तो रिलक्टेंट का जो मतलब होता है वो क्या होता है? अनिच्छुक। क्या है? अनिच्छुक यानी जिसकी क्या है इच्छा ही नहीं है। एक होता है इच्छुक और एक होता है अनिच्छुक, तो इसको लिख लो अन इच्छुक। ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स होंगे क्या होगा? अनविलिंग, हेजिटेंट और रेसिस्टेंट। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा विविड। क्या है? विविड। तो विविड का मतलब भी क्या होता है? स्पष्ट। क्या होता है? स्पष्ट यानी बिल्कुल क्लियर है, साफ दिख रहा है उसके अंदर से, यानी कोई धुंधलापन नहीं है। तो इसके लिए सिनोनिम्स यूज करते हैं हम क्लियर, ब्राइट, इंटेंस और डिटेल्ड।
ठीक है। तो गाइज कल हमने 50 तक किए थे, तो आज हमने 51 से क्या है 100 तक सिनोनिम्स कर लिए हैं। और आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट 51 से कंटिन्यू करेंगे, 50 सिनोनिम्स कल की क्लास में करेंगे, ठीक है। तो भाई आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को, ठीक है। बाय बाय।